तो रिसेंटली मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिली बैंगलोर में काम करने के लिए फॉर अ टेक्नो फंक्शनल रोल। तो बस फिर क्या था, दिल्ली से अपना बोरिया बिस्तरा पैक करा और सीधा बैंगलोर। अब बैंगलोर में आए मेरे को एक हफ्ता हो चुका है एंड दिस इज हाउ इट ऑल वेंट। ऑनेस्टली दिल्ली से बैंगलोर आ गया अभी भी अनरियल लग रहा है। लाइक ऑन पेपर जब तुम सुनते हो कि दिल्ली टू बैंगलोर तुम्हें मूव होना है, शिफ्ट होना है, बड़ा एक्साइटिंग और नर्वस होता है अनटिल यू लीव योर होम। जिस जगह पे तुम पैदा हुए हो, तुम्हारी स्कूलिंग हुई है, तुम्हारा कॉलेज हुआ है, तुम्हारे सारे दोस्त है, तुम्हारी फैमिली है, उस जगह को एकदम छोड़ के एकदम न्यू जगह पे शिफ्ट होना काइंड ऑफ वियर्ड तो लगता ही है स्टार्टिंग में एटलीस्ट। ठीक उसी तरह मैं भी नर्वस था जब मैं निकला। एक्साइटेड भी था थोड़ा, लेकिन थोड़ा सा नर्वसनेस ज़्यादा थी क्योंकि मैं पहले कभी फ़्लाइट में भी नहीं बैठा था, प्लस इतना घर से भी दूर जा रहा हूँ। यूँ भी नहीं कि 1-2 हफ्ते के लिए, मतलब काफ़ी लंबे टाइम के लिए मैं जा रहा हूँ। तो हाँ, इसलिए नर्वसनेस थोड़ी ज़्यादा थी। तो करते कराते इट वॉज फाइनली टाइम टू गो टू एयरपोर्ट। घर वालों को बाय बाय बोला और अपना बैग पैक उठाया और सीधा कैब में डाला और निकल पड़ा एयरपोर्ट के लिए। तो फाइनली टर्मिनल 3 पहुंच के मैंने फ़र्स्ट टाइम एयरपोर्ट देखा। वहाँ पे मैंने पता करने की कोशिश करी डिजी यात्रा के थ्रू कहाँ से एंट्री है, क्योंकि डिजी यात्रा ऐप में मैंने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन डाल दी थी तो काफ़ी आसान हो जाता है उससे प्रोसेस। तो फिर अंदर पहुंचने के बाद इट्स लाइक अ बिग हॉल और समथिंग लॉबी टाइप सा एरिया जहाँ पे आपका लगेज चेक होता है। तो पहले जाके मैंने अपना लगेज चेक कराया, जिसमें चेकड इन लगेज की लिमिट होती है 15 kg। मेरा 15.5 था। मेरे को अंदर से ये हो रहा था कि ये मेरे से एक्स्ट्रा चार्ज ना ले ले, क्योंकि मेरे को कुछ आइडिया नहीं था कि कितना एक्स्ट्रा चार्ज होता। आई थिंक अराउंड 700 या 600 या 700 ऐसा कुछ हो जाता है 1 kg ऊपर जाते। बट लकीली मैं बच गया, कुछ चार्ज नहीं लिया गया एंड एवरीथिंग वाज गुड टू गो। उसके बाद भाई सिक्योरिटी चेक, मेरे को तो मतलब कुछ आइडिया नहीं था कहाँ जाना है। मैं पूछ पाछ के ही जा रहा था या जहाँ पे लोग जा रहे थे उनके पीछे पीछे हो रहा था, क्योंकि दिस वाज माय फर्स्ट टाइम, तो मेरे को कुछ आइडिया नहीं था। तो यहाँ पे सिक्योरिटी चेक पे बेसिकली आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स निकलवाते हैं, वो अलग से चेक वेक करते हैं एंड वंस दे चेक यू आर गुड टू गो। उसके बाद यहाँ पे कुछ शॉप्स थी जो शायद ड्यूटी फ्री थी या नहीं थी, पता नहीं, कुछ आइडिया नहीं मेरे को इसका। उसके बाद ये स्क्रीन आ जाती है जिसके थ्रू आप अपना बोर्डिंग गेट देख सकते हो। मेरा फ़्लाइट कभी आया नहीं था तो आई वॉज फ्री टू रोम अराउंड। तो फिर मैंने घर वालों को कॉल वॉल किया एंड इधर उधर घुमा फिरा ये वो एंड आफ्टर चेकिंग माई बोर्डिंग गेट मैं अपने बोर्डिंग गेट की तरफ चल पड़ा। तो काफ़ी देर वेट करने के बाद इट वॉज फाइनली टाइम टू ऑन बोर्ड द प्लेन एंड उसके बाद तो सीट लोकेट करना, लेकिन एज सच कुछ डिफ़िकल्टी आई नहीं, ईजिली लोकेट हो गई थी। एंड उसके बाद ये एयरपोर्ट का वॉशरूम बड़ा मतलब छोटा सा था। वो मैं एयर होस्टेस से पूछने लगा कि कहाँ पे है, ये ऐसे कि वो बैक की तरफ इशारा करे। मैंने कहा रेयर साइड, पीछे की साइड है। नहीं, वो कहती यही है साइड में। आई वाज लाइक अरे ये तो शुरू होते ही खत्म हो गए, मतलब एक बंदा ही खड़ा हो सकता है, काफ़ी छोटा होता है प्लेन का वॉशरूम। इट वॉज फाइनली टाइम टू से गुड बाय टू दिल्ली। उसके बाद फ्लाइट टेक ऑफ हो गई एंड और थोड़ी देर बाद फिर अपन को यहाँ पे एक कॉम्प्लीमेंट्री मील मिल गई, ब्रेकफास्ट, जो कि इंक्लूडेड था फ्लाइट में। और कुछ 2.5-3 घंटे में मैं बैंगलोर पहुँच गया। फर्स्ट थिंग अबाउट बैंगलोर दैट हिट मी वॉज द वेदर। मतलब यहाँ पे वेदर 25 के अराउंड चल रहा था ना। दिल्ली से यहाँ पे शिफ्ट होना, लाइक दिल्ली में चल रहा था 40-45 के अराउंड ऐसे, और फिर यहाँ पे सीधा 25 आना तो लाइक हाफ ही हो गया एक तरीके से। तो इट वॉज सो नाइस एंड प्लेजेंट। मतलब यहाँ का वेदर वॉज जस्ट लव इट। और मैंने आसपास पता करा तो अभी मई एंड में यहाँ पे मानसून शुरू हो जाएगा। जो गर्मी वाला टाइम था बैंगलोर का वो जा चुका है। ऑल्दो अभी भी कभी कभी गर्मी हो जाती है, कभी कभी 27-28 भी पहुँच जाता है टेम्परेचर, बट हाँ मैनेजेबल है। इवन यहाँ के 90% पीजीज़ में बैंगलोर में जो है वहाँ पे एसी प्रोवाइड नहीं करते इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पे वेदर सही रहता है। और रात में तो कभी कभार मेरे को पंखा बंद करना पड़ जाता है। उसके बाद आता है बैंगलोर का ट्रैफिक, जो कि बहुत क्रेजी है। मतलब तुम्हें कहीं जाना हो ना, तुम 100 बार सोचोगे कि तुम रैपिडो करो या ना करो, करो या ना करो। मेरे केस में तो मैं रैपिडो बहुत कम बुक करता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि वॉक करके जितने टाइम में पहुँचूंगा उतने टाइम में ही रैपिडो पहुँचाएगा, क्योंकि ट्रैफिक जाम इतना हो जाता है। प्लस यहाँ पे वॉक करने में मज़ा भी आता है क्योंकि टेम्परेचर सही रहता है, स्पेशली नाइट में तो बहुत सही रहता है। सबसे पहले मील तो मेरी सबवे थी, लेकिन धीरे धीरे मैंने गूगल करा, आसपास देखा और फिर मैंने कुछ हिडन जेम्स भी ढूंढे। और जहाँ पे 40 रुपये में भी इडली वड़ा मिल रहा था, इतना टेस्टी, तो इट वॉज टू गुड।
तो हाँ, एक्सप्लोर करा मैंने, फूड वूड की जगहें देखी और फिर धीरे धीरे आई फिगर आउट प्लेसेस। यहाँ पे मेरे को लगा था मोस्टली लोग कन्नड़ या इंग्लिश में ही बात करेंगे, बट सरप्राइजिंगली मोस्टली लोगों को हिंदी आती थी, तो एज सच मेरे को लैंग्वेज का कोई इशू नहीं रहा यहाँ पे। आज का वेदर बढ़िया है ना, एकदम मस्त है। तो बारिश ना हो तो अच्छा। अब गई क्या बैंगलोर में गर्मी? गर्मी गई क्या बैंगलोर में या भी रहेगी? अभी रहेगा। कितने टाइम तक? ये लगभग सितंबर तक रहेगा। सो फाइनली रेडी, अब जाके वो रेंटल वाली स्कूटी लेनी है और उसके बाद पीजी सर्च शुरू। सो मिलते हैं। बैंगलोर का वेदर भाई एपिक है भाई, मज़ा आ रहा है। लाइक गर्मी भी नहीं है लेकिन सुबह का टाइम भी है, तो पता नहीं, दोपहर में तो गर्मी हो ही जाएगी, लेकिन अभी तो वॉक करने में मज़ा आ रहा है। तो बैंगलोर आने के नेक्स्ट दिन मैं ढूंढने चला गया पीजी। उससे पहले मैंने एक स्कूटी रेंट करी ताकि मैं डिफरेंट जगह पे जाके पीजीज देख सकूं। फिर पूरा दिन इधर उधर घूमने के बाद, पीजीज बहुत सारे देखने के बाद मेरे को एक पीजी मिला जो कि सारी रिक्वायरमेंट्स मेरी मीट कर रहा था, और फाइनली उसी पीजी में ये वीडियो भी बन रही है। तो हाँ, ये भी एक जर्नी रही पीजी ढूंढना, क्योंकि आज से पहले मेरे को कुछ नीड नहीं पड़ी थी पीजी ढूंढने की, क्योंकि घर वालों के साथ ही रहता था। तो ये भी एक नया एक्सपीरियंस मेरी लाइफ में एक ऐड हुआ एंड इट वाज क्वाइट फन। मेरा ट्रिपल शेयरिंग वाला रूम है, लेकिन अभी बाकी के 2 बंदे आए नहीं हैं। सो या वेटिंग फॉर द अनस्पॉन्ड रूममेट्स। होपफुली सही बंदे हों, वाइब मैच हो जाए, तो टाइम काटना यहाँ पे भी आसान हो जाएगा। सो दैट्स माई लाइफ इन बैंगलोर राइट नाउ। अभी काफ़ी सारी चीज़ें फिगर आउट हो चुकी हैं, काफ़ी सारी करनी है, और ऑनेस्टली 1 हफ्ता हुआ है मेरे को आए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि 1 महीना हो चुका है। So yeah, that's it for the video, and if you like the content, do consider giving this woman a subscribe. Thank you and have a nice day.